हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चेतना के चेहरे का हाव भाव एकदम उड़ चुका था। आंखों का मशकारा उसके चेहरे पर ऐसे बिखरा हुआ था जैसे कि आसमान में काले बादल और वो पानी मांगते हुए चिल्लाती है। पानी पानी पानी। अरे भाभी, अभी तो बैठ के 5 मिनट भी नहीं हुए। भाड़ में गई तेरी चिप्स की बेट। यहाँ मैं मिर्ची के कारण फ्लैट पड़ी हुई हूँ और तुझे अपनी बेट की पड़ी हुई है। सोच लो भाभी, ये चिप्स का सवाल है। चिप्स का सवाल नहीं बल्कि चिप्स का बवाल है। इस जोलो चिप्स ने मेरे कान में से धुआं निकाल दिया। अरे जुबान जल रही है मेरी, ब्लास्ट हो रहे हैं पेट में। काश मैंने इस चिप्स को खाने की भूल न की होती तो इतना कोहराम न मच रहा होता। चिप्स खाना हम सभी को पसंद है, फिर क्यों चेतना चिप्स में इतनी कमियां निकाल रही है? आइए जानने के लिए कहानी में पीछे चलकर देखते हैं। शहर में रहने वाली चेतना को चिप्स खाना बहुत पसंद था। कॉलेज में क्लास खत्म होने के साथ चेतना अपने बैग में लेस चिप्स निकालकर खाते हुए कहती है, वाओ, अब जाके मेरे दिन की एकदम बेहतरीन शुरुआत हुई है, बिल्कुल मेरे पोटैटो चिप्स की तरह। चिप्स खाते खाते चेतना घर पहुंचती है, जहां उसकी माँ राधा कहती है, आ गई, चल आजा, बैठ, खाना लगा दिया है खाली। ओह शिट, मेरा पेट तो चिप्स खा खा कर ही भर गया है। अगर अब मैंने खाने के लिए मना किया तो माँ से डांट पड़ेगी। अरे क्या हुआ, क्या सोच रही है खड़ी खड़ी? कुछ भी तो नहीं, मैं क्या सोचूंगी। हाँ फिर खाना खा। हाँ ना, खाऊंगी, बहुत सारा खाऊंगी। और मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। राधा की डांट से बचने के लिए चेतना टेबल पर बैठी मुंह बनाकर खाना खा रही होती है। तभी उसे देखकर राधा कहती है, क्या बात है, इस सड़ा सा मुंह बनाकर खाना क्यों खा रही है? कहीं आज भी तूने चिप्स खा खा कर पेट तो नहीं भर लिया? तभी तो सिर्फ खाना खाने की एक्टिंग कर रही है। चेतना कोई बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसका भाई अर्नव खुद से बोल रहा होता है, ओ शिट यार, इस नेट को भी अभी खत्म होना था। क्या यार, मूवी का सबसे इम्पोर्टेंट सीन मिस हो गया। जल उठी बत्ती, अब मैं चिप्स खा सकती हूँ। क्या हुआ मेरे प्यारे भाई, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? ये दीदी को क्या हो गया आज अचानक? उनके मुंह से मेरे लिए शहद क्यों टपक रहा है? तबीयत तो ठीक है ना? आज मुझ पे इतना प्यार क्यों दिखा रही हो? ओफो, तू भी ना अर्नव। ले, मैं तेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ले पैसे और चिप्स लेकर आ। इस चिप्स से मेरी प्रॉब्लम नहीं बल्कि तुम्हारी भुक्कड़ पेट की भूख मिटेगी। मैं इतना भी बुद्धू नहीं हूँ। अबे बकलोल, हम दोनों की प्रॉब्लम इस चिप्स के पैकेट से पूरी होगी। तुझे नहीं पता, आजकल चिप्स के पैकेट के अंदर डाटा वाउचर मिलता है। पर जरूरी तो नहीं ना कि मेरी खुशकिस्मती के द्वार तुम्हारे इस एक लेस के पैकेट में ही खुल जाएं। अबे घोचू, मैंने कौन सा तुझे एक चिप्स का पैकेट लाने को कहा था? ये ले 40 रुपए और ब्लू, ग्रीन, रेड सारे पैकेट ले आ, ठीक है? किसी एक में तो डाटा वाउचर निकल ही जाएगा। और सुन, माँ से बचकर जाइयो। अरे दीदी चिंता मत करो, बात अब सिर्फ तुम्हारे चिप्स की नहीं बल्कि मुफ्त के डाटा की भी है। चिप्स खाने की शौकीन चेतना एक बार में 4 पैकेट चिप्स को चट कर जाती है। वक्त गुजरता है और चेतना के कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन चेतना सुबह सवेरे उठकर सभी कामकाज खत्म करती है। तभी अपनी ननद कामना को बाहर आते देखकर चेतना बोलती है, अरे कामना, ते सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? बनिए की दुकान तक जा रही हूँ दूध लाने। भाभी, आपको कुछ चाहिए क्या? आप चाय के साथ बिस्किट खाती हैं या फैन? दोनों में से कुछ भी नहीं। मैं वो। अरे भाभी, इतना संकोच शर्म क्यों कर रही हो? अब से ये भी आपका ही घर है। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? अंकल चिप्स ले आना। ठीक है भाभी। कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हैं, जहां चेतना को चाय के साथ चिप्स खाता देखकर उसकी सास मंदा बोलती है, अरे बहू, ये क्या है? माँ जी चिप्स है, और क्या? अरे पर चाय के साथ चिप्स अच्छे थोड़ी लगते हैं। इतने तरह के बिस्किट पड़े हैं, इन्हें खा ले। माँ जी मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है, मुझे चिप्स खाना पसंद है। ठीक है बहू, जैसी तेरी इच्छा। मैंने तो इसलिए पूछा कि कहीं तुझे ये ना लगे कि किसी चीज की कमी है तुझे। वक्त गुजरता है और चेतना कभी भी गली में किसी को आता जाता देखकर उससे चिप्स मंगवाती, तो कभी अपनी ननद कामना को पैसे देकर उससे ढेरों सारे चिप्स मंगवा के खाती।
एक रोज उसकी सास मंदा उसे बोलती है। अरे बहू कहाँ रह गई? यही रात कर दियो तू, फिर बाजार में सब्जी भी ताजी नहीं मिलेगी। आ गई माँ जी, चलिए। दोनों सास बहू एक साथ बाजार पहुंचकर खरीदारी करती है। तभी मंदा की नजर जूस की दुकान पर पड़ती है, जहां रुककर वो कहती है, बहू आजा, थक गई होगी, जूस पी ले, 20 रुपए ग्लास है। माँ जी आप जानती है ना मुझे मीठा खाना पसंद नहीं है। आप मुझे बस 20 रुपए दीजिए, मैं खुद कुछ खा लूंगी। अरे बहू गन्ने का जूस बड़ा फायदेमंद होता है, सेहत के लिए भी, पीकर तो देख। नहीं माँ जी, मैं और कुछ खाऊंगी। चेतना पैसे लेकर सामने की दुकान से चिप्स खरीदकर खाते हुए मंदा के पास आती है और मंदा कहती है, पता था मुझे, फिर से वही चिप्स। नहीं नहीं माँ जी, जरा ध्यान से देखिए, ये लेज नहीं, इस बार मैंने अंकल चिप्स खरीदे हैं। आप भी खा कर देखिए, आपको पसंद आएगा। नहीं बहू, तेरा ये अंकल आंटी वाला चिप्स तुझे ही मुबारक हो। तू ही खा ये अगड़म बगड़म, इतना मिर्च मसाले से भरा चिप्स खाते रहना भी ना सही नहीं होता। माँ जी इस पैकेट में होता ही क्या है, आधे से ज्यादा तो इसमें हवा भरी होती है। गिन चुनकर 10 से 12 चिप्स ही तो होते हैं, इससे भी क्या ही फर्क पड़ेगा। दोनों सास बहू एक साथ घर आते हैं, जहां कामना कहती है, भाभी ये देखो, एकदम नई पिक्चर आई है, आप जल्दी से फ्री हो जाओ, आज हम बैठ के यही देखेंगे। अरे मूवी देखने का मजा तो तभी है ना जब साथ में खाने के लिए कुछ हो। मैं जल्दी से काम निपटाती हूँ, तो चिप्स के पैकेट लिया। ठीक है भाभी, मैं यूँ गई और यूँ आई। चेतना पूरा काम खत्म करके कामना के पास आती है, जहां कामना चिप्स के पैकेट खोलती है और चेतना बोलती है, ये कौन सा चिप्स ले आई? भाभी लेज और अंकल चिप्स तो आप हमेशा ही खाती हो, इसलिए मैंने सोचा इस बार डायमंड चिप्स और बिंगो चिप्स ट्राई किया जाए। दोनों एक साथ चिप्स खाते हुए मूवी देखती है, जहां कामना का पूरा ध्यान मूवी पर टिका हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ चेतना का पूरा ध्यान उसके चिप्स के पैकेट पर चिपका हुआ था। तभी कामना कहती है, भाभी देखा आपने? हाँ, तब से देख ही रही हूँ। अच्छी मूवी है ना? मूवी तो मैंने देखी नहीं, मेरा सारा ध्यान तुम्हारे हाथों पर था। तुमने मुझसे 3 गुना ज्यादा स्पीड से चिप्स खाए हैं। एक चिप्स के पैकेट के लिए आप मुझे इतना सुना रही हैं? तुमने पूरे चिप्स के पैकेट अकेले खत्म कर डाले, हप्सी। चिप्स को लेकर दोनों के बीच बवाल खड़ा हो जाता है और कामना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। वक्त बीतता है और एक दिन मंदा चिल्लाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ मेरी पेटू बहू, जरा अपने दर्शन तो दे। जी माँ जी कहिए। बहू तूने क्या ठान ली है कि मेरे घर को चिप्स की फैक्ट्री बनाकर ही दम लेगी? क्या हाल बना दिया है तूने घर का? जहाँ देखो चिप्स के रंग बिरंगे पैकेट पड़े मिलते हैं, कूड़े के डब्बे में भी सिर्फ चिप्स के ही पैकेट हैं। कैसी बहू है तू? स्वर्ग बनाने की जगह इस घर को नर्क बना रही है, चिप्स का अड्डा बना दिया है तूने। माँ जी आप जानती है ना मुझे चिप्स से कितना प्यार है, तो प्लीज आप बार बार इस रोक टोक को बंद कीजिए। इतना बोलकर चेतना वहाँ से चली जाती है और मंदा बोलती है, जाने किस ग्रह नक्षत्र में चिप्स की भूखी को अपनी बहू बना लाई थी मैं। इसे तो किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस बहुत हुआ, अब भाभी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये अपने चिप्स के आगे रिश्ते नातों का लिहाज ही भूल गई हैं। अब इनका यही चिप्स इन पर इतना भारी पड़ेगा कि हमेशा याद रखेंगी। अगले दिन कामना हाथों में चिप्स का पैकेट लिए हुए चेतना को हक करते हुए कहती है, मेरी प्यारी भाभी, आई एम सॉरी। वो किस लिए? वो मैंने आपका चिप्स खाली कर दिया था ना, उसकी भरपाई के लिए लाई हूँ। ये देखिए, ये है जोलो चिप्स। ये आपके लेज और अंकल चिप्स के 10 गुने कीमत जितनी महंगी है, पूरे 200 की है। मेरे लिए लाई हो? हाँ, पर मेरी एक शर्त है, इस जोलो चिप्स को खाने पर अगर आप जीती तो मैं आपको हर रोज अपने पैसों से चिप्स खिलाऊंगी, और अगर आप हारी तो आपको हमेशा के लिए चिप्स खाना छोड़ना होगा। ठीक है मंजूर। चेतना शर्त मंजूर करते हुए चिप्स खाती है और कामना बोलती है, खाओ खाओ भाभी, मजे से खाओ। अभी जब तुम्हारे पेट के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट होगा ना, तब मजा आएगा। अब तो आपको पूरे घटनाक्रम के बारे में समझ आ गया होगा। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। काश मैंने इस चिप्स को खाने की भूल न की होती। मेरे पूरे पेट में कोहराम मचा दिया है। इस मामूली से छोटे से चिप्स ने तो बड़ा धमाका कर दिया। ये कोई मामूली चिप्स नहीं है भाभी, जोलो चिप्स है सबसे महंगा और तीखा चिप्स। आम चिप्स के मुकाबले 200 गुना ज्यादा मिर्च भरी है इसमें। अच्छे अच्छों को नानी और पानी दोनों याद दिला देता है। अब बताओ
खाना है चिप्स। आज के बाद मैं चिप्स खाना तो दूर देखो भी ना। चेतना निराश होकर सोचने लगती है। तभी मंदा कहती है, बहू तू चिंता मत कर, मैं अपने हाथों से तेरे लिए चिप्स बना कर दूंगी, रो मत। थैंक यू माँ जी। मुझे तो लगा था कि अब मैं कभी चिप्स खा ही नहीं पाऊंगी, पर अब मैं वादा करती हूँ कि मैं कभी कभार खा लिया करूँगी। इस तरह चेतना की जरूरत से ज्यादा चिप्स खाने की आदत में सुधार आ जाता है और अब कभी भी वो चिप्स खाती तो उसे जोरो चिप्स वाली घटना जरूर याद आती। एक रेस्टोरेंट में नवीन और जिया नाम के दो शख्स बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अर्जुन नाम का लड़का उन दोनों के पास आता है और जिया का हाथ पकड़कर उससे बोलता है, जिया, प्यार कोई खेल नहीं कि जब दिल किया खेल लिया और चले गए। मैंने तुम्हें सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कौन से प्यार की बात कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है, सो प्लीज तुम अब यहाँ से जा सकते हो। ये लड़का कौन है? ये पता नहीं। अब देखो ना, मेरे कितने ही आशिक हैं जो मेरे आगे पीछे पागलों की तरह घूमते हैं। अब मैं हर किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट थोड़ी कर लूंगी। इतना बोलकर वो नवीन का हाथ पकड़कर उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। वहीं अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर किस तरह से वो जिया को अपने प्यार पर विश्वास दिलवाए। कुछ ही देर के बाद अर्जुन के पास एक कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि उसने जिस कंपनी में अपना इंटरव्यू दिया था वहाँ उसका सिलेक्शन हो गया है। वो ये खुशखबरी देने के लिए जिया को कॉल करता है, लेकिन जिया बार बार उसका फोन काट देती है। कुछ देर के बाद वो उसका नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। इतना सब होने के कुछ समय बाद ही अर्जुन अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है और जिया की शादी उसके पिता किशोर की मर्जी से नवीन के साथ हो जाती है। जिया शादी के बाद एक अच्छी बीवी और बहू बनकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। पर कुछ ही दिनों बाद नवीन जिस कंपनी में काम करता था वो लॉस में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसकी कंपनी कोई और कंपनी के हाथों बिक जाती है और दूसरी कंपनी का मैनेजर पुराने स्टाफ में से कुछ लोगों को निकाल देता है, जिनमें से एक नवीन भी होता है। क्या हुआ? आप ऐसे उदास क्यों हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब कैसे घर चलेगा? अब मैं तुम्हारी जरूरतों को कैसे पूरा कर पाऊंगा? पर बात क्या है? आप आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी कंपनी लॉस में जा रही थी, जिस वजह से वहाँ का ओनर अब कोई और है एंड नए मैनेजर ने हमारे कुछ पुराने एम्प्लॉयज को निकाल दिया। उनमें से मैं भी एक हूँ। कोई और रास्ता है क्या? पता नहीं, देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल मैं दूसरी जॉब देखने जा रहा हूँ कल। वैसे आपकी कंपनी का नया मैनेजर कौन है अब? वो तो मुझे भी नहीं पता। खैर तुम ये सब छोड़ो, मुझे मेरी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ ही दिनों में कोई दूसरी जॉब देख लूंगा। नवीन इतना बोलकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है और अगली सुबह वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। शाम को जब वो वापस घर लौट रहा होता है तभी एक लड़का उसका रास्ता रोककर उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं? अरे तुम? जी आप कौन? मैंने पहचाना नहीं है आपको। मैं अर्जुन। उस दिन मिले थे ना रेस्टोरेंट में। जिया ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं क्या? नहीं। अरे मैं जिया का दोस्त। वो उस दिन हमारी लड़ाई हो गई थी तो मैं उस दिन जिया को मनाने आया था लेकिन वो मानी नहीं। चलो छोड़िए, वैसे आप यहीं रहते हैं क्या? हाँ, बस सामने वाली बिल्डिंग में ही। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। यहीं पास में मेरा ऑफिस है तो इसलिए। तो एक्चुअली वो हमारी कंपनी ने अभी अभी एक छोटी कंपनी को खरीदा है जो बहुत ही लॉस में जा रही थी, तो इसलिए। अच्छा, तो आप उसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं? नहीं, एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर हूँ मैं उस कंपनी का। दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते हैं, जिससे नवीन को पता चलता है कि अर्जुन ही उसकी कंपनी का मैनेजर है जिसने उसे जॉब से निकाल दिया है। ये जानते ही वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है और सारी बात जाकर जिया को बताता है। अर्जुन के बारे में सुनते ही जिया के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन उनके घर आता है। साथ ही उन दोनों से कहता है, यार नवीन, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम वही नवीन हो। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तुम कल से फिर से ज्वाइन कर सकते हो। पर इन्हें तो निकाल दिया है, तो अब ये कैसे जा सकते हैं? जिया तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना।
और अगर नवीन जी आप कल से ऑफिस नहीं आए तो मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अर्जुन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और नवीन उसकी बातों को मना नहीं कर पाता और अर्जुन के ही अंडर काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन अर्जुन जिया को फोन करता है और उससे बोलता है, तुमने इसलिए मुझे छोड़ा था ना, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत गरीब था और कोई काम नहीं करता था। अब देखो, आज वही इंसान अमीर है और जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था आज वो मेरे हिसाब से चल रहा है। अर्जुन, नवीन कहाँ है? वो अभी तक घर क्यों नहीं आए हैं? उन्हें घर आने दो। अरे मैंने तो बोला है घर जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर वो खुद ही नहीं जा रहा। तुमसे प्यार जो करता है, पर मुझसे तो कम ही। अच्छा, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्यों ना नवीन को सब बता दूं कि तुम कितनी बड़ी धोखेबाज हो। सोच रहा हूँ नवीन को तुमसे दूर कर दूं, जैसे तुमने मुझे किया था खुद से। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? जिया उससे बोलती रह जाती है और वो फोन काट देता है। कुछ ही देर के बाद नवीन के घर आते ही वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, जिस पर नवीन उसे खुद से गले लगाते हुए कहता है, रिलैक्स जिया, मैं ये सब हमारे लिए ही कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए नवीन, मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये देखो तुम्हारे पास ही तो हूँ। इतना बोलकर दोनों एक साथ खाना खाते हैं और कुछ ही देर के बाद अर्जुन जिया को एक बार फिर से धमकी वाला मैसेज भेजता है, जिससे वो डर जाती है। वहीं दूसरी ओर नवीन और अर्जुन की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसके कारण वो अब हर रोज रात को नवीन के साथ उनके घर खाने के लिए आता। उसको अपने घर में देखकर जिया का डर और भी ज्यादा बढ़ता जाता है और वो एक दिन अकेले बैठकर टीवी देखते हुए सोचती है, बहुत हो गया, मैंने कोई गलती नहीं की है जो मैं इस तरह अर्जुन से डर रही हूँ। मैं नवीन को खुद जाकर अर्जुन के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी और ये भी बता दूंगी कि मैंने उस दिन झूठ कहा था कि मैं अर्जुन को नहीं जानती। मैं उसे हमारे रिश्ते की सारी सच्चाई बता दूंगी, फिर नवीन की जो मर्जी हो वो वैसा करे। ये सोचकर वो अर्जुन को फोन करके अकेले मिलने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों वहाँ आते हैं और आते ही जिया उससे कहती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, क्योंकि मैंने कोई गलती की ही नहीं है और आज मैं खुद नवीन को तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, मुझसे प्यार कर, मेरा दिल तोड़कर, मेरा विश्वास तोड़कर तुम किसी और के साथ चली गई थी और मुझे बोल रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं उस दिन तुम्हें नहीं छोड़ती तो तुम्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ती। मेरे पापा के सर पर खून सवार था, मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और तुम मेरी सारी खुशियाँ छीनना चाहते हो और अपने बदले की आग को प्यार का नाम दे रहे हो। अर्जुन, प्यार कोई खेल या मजाक नहीं होता, समझे तुम? इतना बोलकर जिया वहाँ से जाने लगती है, पर नवीन उन दोनों को एक साथ देख लेता है और सोचता है कि जिया उसे धोखा दे रही है। ऐसे में वो बिना सच्चाई सुने वहाँ से जाने लगता है, पर सच्चाई जानने के बाद अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो नवीन को जाकर सारा सच बता देता है। सारी सच्चाई जानकर नवीन भी उन दोनों को माफ कर देता है और इस अतीत के किस्से को हमेशा के लिए खत्म करके वो लोग अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। तो वहीं अर्जुन भी उन दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।